हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 के भौतिकी विज्ञान में हम आज पढ़ने वाले हैं गति का ग्राफीय निरूपण। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गति को हम ग्राफ के माध्यम से कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि गति का ग्राफीय निरूपण, ग्राफ के माध्यम से निरूपण, इसका क्या तात्पर्य है। तो देखिए, गति को यदि हम गति के किन्हीं भौतिक राशियों को, दूरी को, वेग को समय के सापेक्ष लेकर कोई ग्राफ बनाते हैं तो जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है उसके द्वारा हम इसके गणना को बहुत ही प्रभावी ढंग से समझ सकते हैं। कैसे बनाते हैं, तो मान लीजिए कोई भी भौतिक राशि है, दूरी है, वेग है, त्वरण है, इन सब चीजों को समय की निर्भरता के साथ एक ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, और जो ग्राफ हमें मिलता है उसके द्वारा हम चाल को, वेग को और त्वरण को, एक समान चाल, असमान चाल, तमाम सारी चीजें, उन चीजों को हम लोग समझते हैं। बारी बारी हम लोग हर चीज पर चर्चा करने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को पढ़ते हैं। तो इसी क्रम में जो हम लोग पहला ग्राफ पढ़ेंगे वह ग्राफ है दूरी समय ग्राफ। सबसे पहले हम लोग दूरी समय ग्राफ को पढ़ेंगे और इसमें हम लोग इसके विराम अवस्था की स्थिति, एक समान चाल की स्थिति और असमान चाल की स्थिति, तीनों पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले जो है यह है दूरी समय ग्राफ। यह क्या है? दूरी समय ग्राफ। ठीक है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं। तो आप देखिए, अगर हम इसके एक अक्ष पर समय को लेते हैं, इसके एक्स एक्सिस पर, और वाई पर हम दूरी लेते हैं, दूरी को प्रदर्शित करते हैं। अब सपोज दैट करिए, यहाँ पर हमने 10 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया, यहाँ पर 20 का लिया, और यहाँ पर 30 का लिया, 40 लिया, और इधर बढ़ते हैं तो यहाँ भी मान लीजिए क्या है, 10 है, मीटर है, 20 मीटर है, और क्या है, 30 मीटर है, और क्या है, 40 मीटर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 0 सेकंड पर समय 0 है, हम कहीं किसी पर्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। 0 सेकंड टाइमिंग पर सपोज दैट एक वस्तु कहीं हम जहां कैलकुलेट करना चाहते हैं 30 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रुकी हुई है, और अब हम समय को बढ़ाना शुरू करते हैं, सेकंड में टाइमिंग को बढ़ाना शुरू करते हैं। तो आप देखिए क्या होगा। अगर मान लीजिए यहां पर है और हम समय बढ़ाते जा रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। समय बढ़ाने पर ये हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए समय बढ़ रहा है। अब देखिए आप इस ग्राफ के माध्यम से क्या पढ़ पाएंगे। देखिए समय जरूर बढ़ रहा है, लेकिन क्या वस्तु की दूरी बढ़ रही है? वस्तु तो 30 पर था, तो 30 पर ही, 10 सेकंड पर भी 30 मीटर पे ही है, 20 सेकंड पर भी 30 मीटर पर ही है, और 30 सेकंड पर भी 30 मीटर पर ही है। तो इस अवस्था में यह ग्राफ हमें क्या सूचना दे रहा है कि वस्तु विराम अवस्था की स्थिति में है, अर्थात वस्तु विराम है। वस्तु की स्थिति क्या है? विराम अवस्था। विराम अवस्था, यह वस्तु के विराम अवस्था को यह ग्राफ दर्शाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ये ग्राफ आप समझ गए, यानी एक्स अक्ष के समांतर हमें कोई रेखा प्राप्त होती है तो यह वस्तु के विराम अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए इसी में हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हम इस एक्सिस पर समय को ले लिए, ठीक, और यहाँ पर क्या ले लिए, दूरी ले लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर टाइम इंटरवल 10 का, 20, 30, ये सब सेकंड में दिए गए समय हैं, और यहाँ मीटर में दी गई दूरी है। ठीक है, आप इसे कॉपी पे बनाएंगे, समान अंतराल पे रख के बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मान लीजिए कि 10 सेकंड टाइम पर कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी तय करती है, कोई गतिशील पिंड 20 सेकंड पर यह 20 मीटर की दूरी तय किया, और 30 सेकंड पर यह 30 मीटर की दूरी तय किया, और 40 पर यह 40 की दूरी तय किया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये चीजों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब हम लोग इसको मिलाना मान लीजिए शुरू करते हैं। यहां से हम लोग इसको मिलाएं तो देखिए, जब यह एक बिल्कुल सरल रेखा प्राप्त हुई, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, तो सीधी रेखा हमें यह सूचना देगा कि यहाँ जो वस्तु की गति है वह कैसी गति है, तो एक समान गति है। कैसी गति है? एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो आप समझ गए। यहाँ पर आप क्या देखिए कि वस्तु किस अवस्था में थी? विराम अवस्था। यहाँ पर वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। गति कैसी कर रही है? एक समान गति कर रही है। ठीक है, अब हम लोग इसके थर्ड टॉपिक पर आते हैं, तीसरे टॉपिक पर थोड़ा बात कर लें। अगर हम लोग यहाँ टाइम को दिखाते हैं और यहाँ पर दूरी को दर्शाते हैं, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 10 है,
और यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 40 है। ठीक है, और यहाँ पर फिर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए शून्य पर वस्तु की स्थिति यहाँ है 10, अब मान लीजिए यहाँ हो गई स्थिति। ठीक है, इसके बाद की स्थिति यहाँ हो गई, इसके बाद की स्थिति यहाँ हो गई, इसके बाद की स्थिति कुछ ऐसे हो गई। अब जरा इसको मिलाइए, देखिए यहां जो हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है, यह ग्राफ कैसा ग्राफ प्राप्त हो रहा है? वक्रीय ग्राफ प्राप्त हो रहा है ना, ये सरल रेखा ग्राफ नहीं है, यह वक्रीय ग्राफ है। यानी यहाँ क्या है, समान समय अंतरालों में तय की गई दूरी डिफरेंट है। ठीक है ना, समान समय अंतराल में तय की गई दूरी क्या है? अलग अलग है। यहाँ आप क्या देख रहे थे, समान समय अंतराल में समान दूरी 10 मीटर की दूरी तय कर रहा था हर 10 सेकेंड में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो यह जो गति दर्शाएगी, यह गतिशील पिंड के असमान गति को दर्शाती है, असमान गति को दर्शाएगा। ठीक है ना, तो आप ये तीनों ग्राफ देख चुके होंगे, आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने में काम करेगा, आपको फिर रिवाइज करने में काम करेगा, बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में सेव कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस ग्राफ के द्वारा हम किसकी गणना करते हैं? तो इस ग्राफ के द्वारा हम चाल की गणना करते हैं। चाल की गणना कैसे करेंगे? तो देखिए चाल क्या हो जाएगा, इसका स्पीड का आप पहले भी जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में चाल की गणना करना चाहते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में चाल की गणना प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो दूरी होगी, सपोज दैट इसको हम S2 मानते हैं और यहाँ की जो दूरी है, सॉरी इसको हम D2 मानते हैं और इसको हम लोग D1 मानते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले कितनी दूरी ये तय किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कितनी दूरी तय किया, ये कैसे फाइनल हम करेंगे? D2 माइनस D1। देखिए D2 पर कितना दूरी है? 30 और D1 पे कितना दूरी है? 20। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 10। चलिए दूरी कितनी हो गई? 10। और इसी तरह से टाइम क्या होगा? T2 माइनस T1, यानी यहाँ पर टाइम कितना है और यहाँ पर टाइम कितना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा? डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। यानी हम लोग को फार्मूला जो मिल रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है ना, यह जो हमारा होगा, इस फार्मूले के द्वारा हम ग्राफ को देख के और इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग चाल की गणना कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि गति का ग्राफीय निरूपण क्या होता है। आज के वीडियो में हम दूरी समय ग्राफ को पढ़े और हम जब अब अगला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, उसमें हम आपको वेग समय ग्राफ को समझाएंगे। इसे आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए और अच्छे से समझिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष कल के वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।